how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will make this chapter 8, My School Days. Okay, so let us start now this chapter, kids. Learning outcomes. Students will be able to understand the value of education. Number next, right? Students also will be encouraged to always be punctual and disciplined in life. Okay, so let's get started. Read the sentence about Betsy schedules and chosen T and F. Okay. चलिए यहाँ पर आपको करना है किड्स, यू डू योरसेल्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। Now the study time starts now. I must have been about 7 when my father left पोरबंदर for राजकोट। मैं जब 7 साल का था तो मैं अपने फादर के साथ पोरबंदर राजकोट के लिए छोड़ रहा था। There I was put into a primary school, तब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। And I can recollect those days, उस समय हम लोग रिकलेक्शन के लिए जा रहे थे, इंक्लूडिंग द नेम्स एंड द अदर पर्टिकुलर ऑफ द टीचर, जिनमें हमारे साथ कुछ पर्टिकुलर टीचर भी थे हु टॉट मी, जो मुझे पढ़ाते थे। एज एट द पोरबंदर, जैसे हम पोरबंदर पहुंची, सो हियर देयर इज हार्डली एनीथिंग टू नोट अबाउट माय स्टडीज। तब मैंने वहां पर कुछ एक नोट देखा जो स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था। आई कुड ओनली हैव बीन अ मेडिकल स्टूडेंट्स। वहां पर केवल जो अच्छे बच्चे थे उनकी एंट्री थी। फ्रॉम दिस स्कूल आई वांट टू द सबर्न स्कूल, लेकिन मैं उस सबर्न स्कूल में जाना चाहता था। एंट्रेंस टू द हाई स्कूल, और वहीं से हाई स्कूल प्राप्त करना चाहता था। हैविंग ऑलरेडी रीच्ड माय 12th ईयर, यहाँ तक कि मैं पहले ही 12 साल का हो चुका था। आई डोंट रिमेम्बर हैविंग एवर टोल्ड अ लाई, लेकिन मैं मुझे याद था मैं उनसे कुछ भी झूठ बोलना नहीं चाहता था। ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड, बहुत छोटा सा इस शॉर्ट पीरियड के दौरान, आइदर टू माय टीचर्स और माय स्कूलमेट्स, मेरे साथ स्कूल टीचर और कुछ स्कूलमेट्स भी थे। आई यूज्ड टू बी वेरी शाय एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी। मैंने धीरे धीरे उनकी कंपनी को थोड़ा कम करना शुरू किया। माई बुक्स एंड माई लेसन वन माई सोल कंपनीज, यहाँ तक कि मेरी जो किताबें, मेरे जो पाठ थे, वही मेरे अच्छे दोस्त थे। टू बी एट स्कूल at the stroke of the hour and the run back home as soon as the school closed, और जैसे ही स्कूल क्लोज होता था, मैं जैसे ही मैं अपने घर लौट आता था। That was my daily habits, यही जैसे मेरी डेली की हैबिट थी। I literally ran back, जैसे मैं कुछ ही पल में वापस आ जाता था, because I could not bear to talk to anybody, क्योंकि मुझे किसी से बातें करना पसंद नहीं था। I was even afraid lest anyone should poke fun at me, है ना मुझे किसी के साथ कोई भी मजाक मस्ती करना पसंद था। केवल मुझे स्कूल में पढ़ना और उसके बाद सीधा घर आने में इंटरेस्ट था। There is an incident which occurred at the examination, एक बार एक घटना घटती है एग्जामिनेशन के दौरान। During my first year at the high school, तब मेरे फर्स्ट स्कूल हाई स्कूल के एग्जाम थे, which is the worth recording. माई गिल्स द एजुकेशनल इंस्पेक्टर, जो मिस्टर गिल्स थे वो एजुकेशनल इंस्पेक्टर थे, हैड कम टू द विजिट ऑफ इंस्पेक्शन। वह स्कूल में विजिट करने के लिए आते, इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं। He had set us 5 words to write as a spelling exercise. वह मुझसे एक एक्सरसाइज में से 5 स्पेलिंग लिखने के लिए कहते हैं। One of words are kettle. I had misspelled it. उनमें से जो एक शब्द होता है kettle, मैं उस शब्द को गलत लिख देता हूँ। The teacher tried to promote me with the point of the boot. लेकिन मेरे जो टीचर है वो मुझे पीछे से बूट की हेल्प से वह मुझे उस वर्ड को प्रोनाउंस सही करा रहे थे। बट आई वुड नॉट बी प्रोमोटेड, लेकिन मैंने उस वर्ड को सही नहीं किया। It was beyond me to see the, he wanted me to copy spelling from my neighbor's street. नहीं, मैंने अपनी पड़ोसी की कॉपी में से देख करके उस वर्ड को सही किया। और I had thought, मैंने यही सोचा कि the teacher was there to supervise us against copy. जैसे ही टीचर हमारी कॉपी देखेंगे शायद मैं गलत ना हूँ। The result was that all the boys except myself were found to have spelled every word correctly. Only I had been stupid. तो मेरी टीचर ने मुझे डांटा कि तुम कितने मूर्ख हो, कि मैं तुम्हें बता रहा था फिर भी तुमसे ये काम नहीं हुआ।
The teacher tried later to bring this stupidly home to me. Our teacher, इस मूर्खता भरी जो मैंने कार्य किया था उसने मेरे घर पर भी जाकर बता दिया. But without effect, बिना किसी इफेक्ट के, I never could learn the art of copying. क्योंकि मैंने ऐसी कोई कला नहीं सीखी थी झूठ बोलने की, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया. My studies were continued. मैंने अपने स्टडी अध्ययन जारी रखा. I was not regarded as a dunce at the high school. और जैसे मुझे हाई स्कूल की एग्जामिनेशन से बाहर कर दिया गया, I always enjoyed the affection of my teacher, है ना. सर्टिफिकेट ऑफ द प्रोग्रेस, तब मुझे प्रोग्रेस का सर्टिफिकेट मिला. एंड करेक्टर यूज्ड टू बी सेंट टू द पेरेंट्स एवरी ईयर. और प्रत्येक साल मेरे पेरेंट्स को अच्छे गुड करेक्टर्स का भी सर्टिफिकेट दिया जाने लगा. I had never a bad certificate. मैंने कभी भी अपने स्कूल से bad certificate नहीं लिया. In fact, I won one prize after I passed out the second standard. और उसके बाद फिर मैंने second standard से अपनी high school examination cross किया. In the 15 and the 16, I obtained scholarship. जब मैं 15 और 16 साल का था तब मैंने scholarship get की 4 and the 10 respectively. My own recollection is that I had not any high regard for my ability. I used to be the student where I won prize and the scholarship. मैं धीरे धीरे स्कूल में आगे बढ़ता चला गया, बहुत सारे प्राइज और स्कॉलरशिप गेट करता चला गया. But I very jealously, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु था. Guarded my characters. The least little blemish drew tears from my eyes. लेकिन इस सब के बाद भी मेरी आंखों में कुछ न कुछ आंसू रहते थे. When I meted or seemed to the teacher to merit. जैसे मैंने अपनी टीचर और मेरिट को देखा, a rebuke it was unbearable for me. तो वह मेरे लिए अच्छा नहीं मुझे अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे. I remember having once received corporal punishment. और अक्सर सोचा करते थे कि कैसे इसको पनिश किया जाए. I did not so much mind the punishment. मैंने उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया. As the fact that it was considered my desert. I wept piteously. Then was when I was in the first or the second standard. There was another such incident during the time when I was in the 17th standard. जब मैं 7th क्लास में पहुंचा, दोराबाई इदुली गिमी was the headmaster there. वहाँ के हेडमास्टर कौन थे? दोराबाई इदुल की जिमी. He was popular among boys. वह लड़कों में बड़े फेमस थे. As he was a discipliner and man of the method and a good teacher. कि उनका जो अनुशासन है, उनका जो मेथड है और गुड टीचिंग है, वो बहुत अच्छी लेवल की है. He had made gymnastics and cricket compulsory for boys of upper standard. I dislike both. लेकिन मुझे दोनों चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी, ना जिम्नास्टिक और ना क्रिकेट. I never took part in any exercise. मैं किसी भी एक्सरसाइज में, क्रिकेट में, फुटबॉल में पार्टिसिपेट नहीं करता था, बल्कि वह लड़कों के लिए कंपलसरी था. My sneeze was one of the reason for the aloofness. केवल मेरा मन तो केवल पढ़ाई में ही लगता था. Which I know she was wrong. क्या मैं गलत था? Then had the false notion that gymnastics. मैं जिम्नास्टिक, वो मुझसे कहते तुम जिम्नास्टिक खेलो, इससे कोई गलत कार्य नहीं है. एंड नथिंग टू डू विद एजुकेशन. यहाँ तक कि इससे शिक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. टुडे आई नो दैट. मैं जानता हूँ कि फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव एज मच प्लेस इन द करिकुलम एंड द मेंटल ट्रेनिंग. यहाँ तक कि जो फिजिकल ट्रेनिंग है वो मेंटल ट्रेनिंग से भी ज्यादा पावरफुल है. आई मे मेंशन हाउएवर दैट आई वाज none the worse for abstaining from the exercise. That was because I had studied in books about the benefits of the long walks in the open air. And अब वो क्या करने लगे? वो लंबी वॉक पर जाने लगे. बेनिफिट्स, जैसे उन्हें बेनिफिट पता चले ओपन एयर की. एंड हैविंग लाइक द एडवाइस, और लोगों को इसकी सलाह भी देने लगे. आई हैड फॉर्म्ड अ हैबिट ऑफ द टेकिंग वॉक्स. और जब वो घूमने जाते थे तो वो बातें भी करने सीखी. which has still remained with me. These walks gave me a very hardy constitution. The reason of my dislikes for gymnastics was my main desire to serve as a nurse to my father. As soon as the school closed, जैसे स्कूल बंद हुए, I would hurry home.
मैं जल्दी अपने घर आता एंड बिगिन सर्विंग हिम, जल्दी जल्दी खाना खाता। कंपल्सरी एक्सरसाइज केम डायरेक्टली इन द वे ऑफ दिस सर्विस, और उसके बाद अपनी किस पर निकल एक्सरसाइज के लिए निकल जाता। आई रिक्वेस्ट मिस्टर जिमी टू एक्सेप्ट मी फ्रॉम जिम्नास्टिक्स सो दैट आई माइट बी फ्री टू सर्व माई फादर। और जो प्रिंसिपल थे जिमी, वो मुझे एक फादर की तरह ट्रीट करते थे और मुझे जिम्नास्टिक सिखाते थे। बट ही वुड नॉट लिसन टू मी, लेकिन वह किसी की भी नहीं सुनते थे। नाउ इट सो हैपेंड दैट वन सैटरडे, एक बार क्या हुआ कि एक सैटरडे को व्हेन वाज हैड स्कूल इन द मॉर्निंग, जैसे स्कूल क्या ओपन हुआ, आई हैड गो टू फ्रॉम होम टू स्कूल फॉर जिम्नास्टिक। मैं घर से स्कूल जा रहा था जिम्नास्टिक के लिए एट 4 o'clock इन आफ्टरनून में। आई हैड नो वॉच, मेरे पास कोई वॉच नहीं थी, एंड द क्लाउड डिसाइड मी, और बादल मेरे सिर पर थे। बिफोर आई रीच स्कूल, जैसे मैं स्कूल पहुंचा, हैड ऑल द लेफ्ट, सब लड़के जा चुके थे। एंड नेक्स्ट डे मिस्टर जिमी, अगले दिन मिस्टर जिमी ने एक्सप्लेनिंग एग्जामिन दिया। द रोज फाउंड मी मार्क्ड एब्सेंट, कि तुम कल एब्सेंट क्यों थे। बीइंग आस्क्ड द रीजन फॉर एब्सेंस, उसने अपनी एब्सेंट का रीजन बताया। आई टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, मैंने सारी घटना बताई जो मेरे साथ हुई। He refused to blame me, उसे विश्वास नहीं हुआ मुझ पर, and ordered me to pay a fine 1 or 2 आना, और उन्होंने मेरे पर चार्ज लगा दिया 1 or 2 आना का। I was convicted for lying, that deeply pained me, मुझे बहुत गहरा हर्ट हुआ, मेरी गलती भी नहीं थी और मुझे पनिश किया गया। How was I prove my innocence, मैं कैसे प्रूव करूं अपनी निर्दोषता को। There was no way, उसके पास कोई कारण नहीं था। I cried in deep anguish, मैं बहुत जोर जोर से रोने लगा। I said that a man of truth, जैसे उन्हें लगा कि मैं सच बोल रहा हूँ, also be a man of care. This was the first and the last instance of my carelessness in the school. वही मेरा फर्स्ट और लास्ट लापरवाह थी स्कूल में। I have a faint recollection that I finally succeeded in getting the fine emitted. फिर उसके बाद मैंने जैसे तैसे फाइन रिकलेक्ट किया और स्कूल में जाकर सबमिट किया। Next. Exemptions from the exercise was of course obtained, और तभी से मैं समय पर एक्सरसाइज ग्राउंड में पहुंचने लगा। As my father wrote himself to the headmaster, तब मेरे फादर ने हेडमास्टर के लिए पत्र लिखा और कहा, saying that he wanted me at the home afternoon, मैं तुमसे तुम्हारे घर पर दोपहर में मिलना चाहता हूँ। But though I was none the worse for having neglected exercise, लेकिन मेरे मन में आ रहा था कि मैंने अब तो कोई गलत कार्य नहीं किया है, तो फिर मेरे फादर से ये क्यों मिलना चाहते हैं। आई एम स्टिल प्लेइंग द पेनल्टी ऑफ द अनदर नेग्लेक्ट, अब शायद हो सकता है कि मुझे एक और अनदर पेनल्टी लग जाए और मुझे खेल से बाहर कर दिया जाए। आई डू नॉट नो वेयर आई गॉट द मोशंस, मैं नहीं जानता था कि मेरे हाव भाव कैसे थे। दैट गुड हैंड राइटिंग वॉज नॉट अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द एजुकेशन, शिक्षा में जो हैंड राइटिंग है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। यदि जिसकी अच्छी हैंड राइटिंग होगी वही पढ़ने में अच्छा होगा। आई वॉज ashamed of myself and repented of my neglect. I said that bad handwriting should be regarded as the sign of an imperfect education. यहाँ तक कि मुझे विश्वास था भले मेरी राइटिंग अच्छी ना हो, लेकिन वह पढ़ने में उतना ही अच्छा था। I tried later to improve my mind. मैंने एक प्रयास किया कि मैं जल्दी अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करूंगा, but it was too late. I could never repair the neglect of my youth. Let every young man and woman be warned by my example and understood the good handwriting. और मैं अक्सर बच्चों को यही एडवाइस करता था कि तुम्हारी अपनी राइटिंग इम्प्रूव होनी चाहिए। इज नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन का सबसे मुख्य पार्ट है। I am now of the opinion that children should first be taught. जैसे मैं बड़े होकर, जब मैं यूथ बन गया, बड़े होकर जैसे मैं टीचर बना, तो सबसे पहले बच्चों को सिखाता था the art of the drawing before learning how to write. Let the child learn this letter by observation as it does different objects such as flowers, birds, etc. And let him learn handwriting only after he was learned to draw objects. He will then write a beautifully formed hand, और जिससे वो बहुत सुंदर तरीके से लिखना सीख गए। Okay, now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.